नमस्ते, मैं गोपाल कुलकर्णी माध्यम वृत्त में आपका स्वागत करता हूँ। नव दुर्गा ये कार्यक्रम हम नवरात्र में लेके आते हैं। विविध क्षेत्र में जो काम करने वाली महिला है, उनका जो काम है, उनका अच्छा काम जो चल रहा है, एक्टिविटी जो चल रही है, वो लोगों के सामने लाने का हमारा बहुत बड़ा प्रयास अच्छा है। और हर एक गृहिणी जब काम करती है हर क्षेत्र में, तो पुरुषों के कंधे पे कंधा लगा के काम करती है। ऐसा अच्छा काम करने वाली एक गृहिणी है जिनका नाम है शीतल सुनील जी बांगड़। शीतल जी से हम आज मुलाकात करने वाले हैं। शीतल जी क्या करती है, वो उनका बिजनेस क्या है, ये इंटरव्यू में बात करने वाले हैं उनसे। आज नवरात्र में हम शीतल जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। नमस्ते भाभी जी। नमस्कार भाभी जी, नवरात्र में हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और आपका जो कान्हाज फूड प्रोडक्ट है, तो तुमने घर में कब बनाया ये मेरे को अब 4 साल, ये 4था साल है मेरा जी। ओके। हाँ, ओके। मैं श्री गजानन जय गजानन से शुरुआत करूंगी। आप जो भी मुझे पूछने वाले। ओके। जय माता दी। जय माता जी। ये जो है मेरे को ये 4 साल हो गए मैं ये चालू करके। मैंने एक प्रोडक्ट से शुरुआत की थी। जो प्रोडक्ट था मेरा ढोकले का आटा, गुजराती ढोकला जो अपन बोलते हैं, उससे मैंने शुरुआत की थी। तो गजानन भगवान के आशीर्वाद से और ग्राहकों के प्रतिसाद से मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है लातूर शहर में कि आज एक प्रोडक्ट से मेरे 200 प्रोडक्ट बन गए हैं। क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाभी जी, आपका मायका कौन से गाँव? परभनी। अच्छा, परभनी। तो पहले तुम्हारे मायके में एक ऐसा करने का बिजनेस का मन में था कि यहाँ आके आपके मन में चालू करने का ये आ गया? ऐसा कुछ भी नहीं था। इनका पहले फाइनेंस था, सुनील जी का। हाँ जी। लेकिन फाइनेंस में स्टार्ट में बहुत अच्छा हुआ था, वो भी 10-12 साल बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन बाद में ऐसे कुछ आ गए कि हाँ, तो फिर वो पूरे हम जीरो पर चले गए। जी जी। फिर बाद में जीरो से हम दोनों ने मिलके, हम पूरे परिवार ने मिलके आज वापस हमारा ये बिजनेस का तो जगह बना ली है।
गुड गुड। हाँ, ये ऐसे मैं संक्रांत का हल्दी कुमकुम के लिए एक जगह गई थी। वहां पर मैंने ढोकला ये आइटम खाया था जी। वहाँ मैंने उनको पूछा कि ढोकला कैसे बनाया। उन्होंने कहा ये इंस्टेंट आटा है। मैंने उनके पास से वहीं पर ही उसकी रेसिपी पूछ के ली उनके पास से, और बस घर में आते ही मेरे को ऐसे लगा कि मैं भी ये आटा तैयार करूंगी। और मेरे बिजनेस की शुरुआत मैंने वही से करी। और गजानन महाराज के प्रगट दिन मैंने ढोकले का आटा, फिर भगर आटा, राजगिरी आटा, ऐसे एक एक प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया। और मेरे सभी प्रोडक्ट मेन ग्राहकों को पसंद आए। इसलिए फिर मैं ये प्रगति कर सकी। जो भी उन्होंने मांग की मैं वह उनको बना के देने लगी। उस हिसाब से मैंने फिर लक्ष्मी सीजन चालू कर दिया, दिवाली का फराल पानी चालू कर दिया, संक्रांत का तिल लाडू बोलो ये हो गया चालू। फिर जैसे कि उनाले में सब अपने पापड़ और बनते हैं, हाँ वो भी हमने चालू कर दिया। इस यहाँ तक आने के लिए इस तो सफर में सबसे ज्यादा इनके साथ और बच्चों के साथ ये अगर से नहीं होती थी तो मैं यहाँ पर तक नहीं आ सकती। अनाज फूड प्रोडक्ट्स जो है वह है यशोदा टॉकीज के बाजू में, बालाजी नगर बोलते हैं कुछ है। ये कानाज फूड प्रोडक्ट्स में भाभी जी ने 200 प्रकार की वैरायटी बनाई है। बोले तो उसमें आपको हर सीजन के वाइज, नवरात्र आ गया तो नवरात्र में उपास का मिलेगा आपको, भगर का ये मिलेगा, साबुदाना का पीठ मिलेगा, उसके डोसे का आटा मिलेगा। उपास में जो नवरात्र में मिलता है वो बनाते हैं। अगर दिवाली का सीजन आ गया तो दिवाली का फराल भी भाभी जी बनाती है। तो ऐसा घर में बैठ के एक अलग किस्म का ये बिजनेस करके एक खुद के बलबूते पर खड़े रहने का जो प्रयास ये गृहिणी नवदुर्गा ने किया है वो बहुत सराहना लायक है। और इस बिजनेस के माध्यम से कम से कम 5 से 6 कुटुंब का उधर निर्वाह हो जाता है। बोले तो आराम से उन्होंने 6 लेडीज है मेरे, 6 लेडीज भाभी जी के पास काम करती है। और खुद के घर में उन्होंने भाभी जी ने 200 प्रकार के वैरायटी बना के जो लातूर में जो है ये है दुकान बोलते, मॉल बोलते, वो मॉल में हम बेचते। तो भाभी जी ये काम करते वक्त आपको कैसा अनुभव आ गया? पहले जब स्टार्ट किया आपने, आप बात करते करते बात कर रही थी कि हल्दी कुमकुम के कार्यक्रम में गई थी तुम, उसमें तुम क्या बोलते उसको, ढोकला, ढोकले बनाने का आटा देखा, उससे प्रेरणा लेके हमने चालू किया। तो जब स्टार्ट जो कि बिजनेस तुम्हारे चालू किया तुमने, तो तुम्हारे मन में क्या था? मेरे को ऐसे ही लगा कि खाने का आइटम वो फेल नहीं जाएगा। मुझे ऐसी तो आशा थी। हाँ, कॉन्फिडेंस था तुम्हारा? हाँ, कि अपना ये सक्सेसफुल होगा ही जी। और साथ ही साथ क्वालिटी अच्छी देना, ये मेरे मन में था। अगर से हर एक को मैं जो भी चीज देती हूँ, जो भी प्रोडक्ट मेरा देती हूँ, तो उनसे पूछती हूँ कि आपको इसमें कैसे लगा, कुछ कम ज्यादा करना है तो आप मेरे को बोलो। आप भी अगर से बोलेंगे तो ही मेरे को समझ में आएगा ना कि इसमें कम ज्यादा कुछ है। लेकिन सबका प्रतिसाद ही बहुत अच्छा था, इसलिए सब आइटम मेरे सक्सेसफुली रहे। तो आप जो उड़ीद बनाते, पापड़ बनाते, या काला मसाला बनाते, हल्दी पाउडर बनाते, तो या लक्ष्मी का फराळ बनाते, या सीजन वाइज जो आप जो करते हैं, तो ग्राहक का रिस्पांस कैसा है तुम्हारा? बहुत बढ़िया। ग्राहक का रिस्पांस ही मेन वही जरूरी है। अगर से किसी को कुछ पसंद भी नहीं आया तो उन्हें जैसा चाहिए मैं वैसे ही बनाकर दे भी सकती हूँ जी। हाँ, तो इसलिए मेरे को ग्राहक का तो रिस्पांस बहुत बढ़िया है। अगर से किसी को नहीं भी कुछ समझ में आया तो मैं उनको एडजस्ट करके देती हूँ सब। राइट। तो तुम्हारे बिजनेस में तुम्हारे को घर में कौन कौन सहायता करता है? ये तो मैं आपको बोली पहले स्टार्ट में, अकेले समझो मैं नहीं कुछ कर सकती थी। राइट। मेन साथ भी चाहिए। बिजनेस में कैसा है, सपोर्ट करने वाला भी, हाँ तू कर, ये अच्छा होगा। बराबर। जैसे कि इन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया, फिर बच्चों ने भी बहुत, दोनों ने
2 बच्चे मेरे को, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। फिर हमारे सासू जी का भी, उनका भी उतना ही रिस्पॉन्स तो अच्छा था करने के लिए ये सब। तो तुम्हारे पिताजी, सॉरी तुम्हारे मिस्टर जो है वो मार्केटिंग का करते बाहर का काम। हाँ। और तुम प्रोडक्ट बनाने का ये घर में करते। हाँ। तो दिन भर कितना घंटा इसमें लगता है तुम्हारा? देखो लेडीज तो काम को आ जाती है 9 से शाम 6 बजे तक जी। हाँ, जैसे कि धूपकाले का जो बनाने रहते हैं वो प्रोडक्ट, आलू चिप्स बोलो, पापड़ी बोलो, वो टाइम पे तो उनको सुबह 6 बजे से ही आना पड़ता है, तो 5 बजे तक वो काम करती है। मैं भी उनके साथ में रहती हूँ ये सब देखने के लिए, आगे पीछे मैनेजमेंट तुम्हारा ही है। तो घर में आटा पीसने की मशीन है, सब ये करते हैं। उपवास का जो अच्छा क्वालिटी का लोगों को ये करना आपका ये है। इसमें बिजनेस करने का वही रीजन है कि क्वालिटी सबसे अच्छी चाहिए। क्वालिटी अच्छी मैंने दी, इसलिए मैं आज यहाँ तक पहुंच गए। गुड गुड गुड। भाभी जी, एक हमारे मन में एक सवाल है कि जब ने तुम स्टार्ट किया है, कोई भी बिजनेस एकदम बड़ा नहीं हो जाता, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। हाँ, तो तुम्हारे ये जब चालू किए तो कैसा स्ट्रगल हो, कुछ अनुभव तुम्हारे क्या है? मैं बोली आपको कि हम पूरे 0 में चले गए थे कि जो मेरे को ढोकला आटा तैयार करना था उसके लिए भी मेरे पास कुछ नहीं था, उसके लिए भी मतलब इतने 0 में गए थे कि अब क्या करना क्या नहीं। तो भी वैसे वो डायरेक्ट ढोकला आटा भी तैयार करना बोले तो सक्सेस हुआ नहीं मेरा, वो भी आटा 3 बार खराब हुआ वो भी आटा। लेकिन मेरे मम्मी पापा से ये सीख मुझे पहले बचपन से ही मिले वाली है कि हार कभी नहीं मानना। हार मान के पूरा अपना बिजनेस बंद कर देना ये ऐसा नहीं है। इसलिए मेरा आटा 3 बार खराब हुआ था, लेकिन मैं 4थी बार इनको जहां पर यहाँ पर गिरनी है, हर एक अलग गिरनी में जाके वो आटा पिसा के लाती थी। क्यों? तो मेरे पास गिरनी नहीं थी वो टाइम पे, मशीन नहीं थी मेरे पास वो टाइम पे। लेकिन इन्होंने भी मतलब हर जगह ऐसे आए मेरे साथ में, ऐसा नहीं कि 3 आटे बिगाड़ दिए अब और 4था करना ही है क्या। इनका सपोर्ट था, इसलिए फिर मैं और 4थी बार वो आटा करी, तब मेरा वो आटा सक्सेसफुल हुआ। फिर एक के बाद एक फिर करती गई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात तो मेरे साथ में बहुत जबरदस्त हुए वाली है। और ये जो आपने अभी मेरे को कहा कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको समझो जैसे कि अब पैसा आ रहा तो ये स्टार्ट मैंने आपको कहा कि ये भी मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था। बराबर। इसके लिए इनके भाई के लड़के यानी कि हमारे इसमें जेठूटा बोलते हैं, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। गुड गुड। तो हर एक का मदद लेके तुम एक कदम आगे आहिस्ता चल ये करके बस। हाँ, तो यहाँ तक आ गई मैं। अब मेरे को बहुत खुशी है कि मैं मतलब ऐसा ही कहूंगी कि हार कभी नहीं मानना चाहिए। जैसे कि दुकानों का जो है माल ये देखते हैं, तो जहाँ पर भी माल देना है दुकानों में, लातूर के दुकान है, मॉल है, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारी लेडीज करने वाली है, उनको भी मैं मेरा आटा देती हूँ, वो भी आगे सेल करते हैं। जैसे कि बाहर गाँव है, ये पूरा यही देखते हैं वो। मैं घर में प्रोडक्ट बनाकर सबका मतलब फोन पर और बात करनी हो, ये मेरा काम है। तो इसलिए मॉल में तो यही जाते हैं। जी भाभी जी, ये सिर्फ लातूर में जाता है क्या? लातूर के बाहर भी कहाँ जाता है आपका माल? हाँ, लातूर के बाहर भी परभनी है, गंगाखेड़ है, परली है, उदगीर, हैदराबाद, बीदर। अरे वाह। जैसे कि फॉरेन और भी गए वाला है मेरा माल। क्या बात है, क्या बात है। फॉरेन तो कौन से, अमेरिका अगर ऐसा? हाँ, बोले तो कस्टमर यहाँ से ही कस्टमर थे। दिवाली में जो ये बनाते हैं उनको भेजते हैं। ये भी अपना उनाले का जो रहता है वो भी लिए वाले, पापड़ खरीद के ये भी उनके वहाँ गए वाले यहाँ से। भाभी जी, अभी आगे चल के आपके दिल में ये बिजनेस छोटा फैक्ट्री बनाने का इरादा है क्या? ऐसा ही घर में गृह उद्योग करके आप ये करने, कोई तो सपना रहता है ना आदमी का। सही बात है, वो तो है। मैंने पहले ही कहा था, मैंने एक प्रोडक्ट से शुरुआत की तो यहाँ तक आई। अब यहाँ से भी मुझे बहुत आगे जाने का है। मेरे को फैक्ट्री बनाने की है, इन सब का साथ रहेगा और बहुत जल्द मेरा ये प्रोडक्ट तो फैक्ट्री के इसमें ही हो जाएगा। अच्छा। अभी आपके प्रोडक्ट को मान्यता तो मिल गई है। हाँ। हर सीजन में तुम वैरायटी बनाते हैं। हाँ। दिवाली में फराल बनाते हैं, नवरात्र में उपवास का बनाते हैं,
या क्या उनाला क्या बोलते हैं उसको, धूपकाला जो रहता है, धूपकाले में तुम अलग अलग पापड़ बनाते, ये बनाते, तो ये छोड़ के आपको लोगों का डिमांड क्या है ज्यादा? कौन क्या बोलता आपके पास, लोग क्या बोलते हैं? गृहिणी कौन सा पदार्थ प्रोडक्ट बनाओ बोलते हैं आपको? उनाले में तो जो धूपकाले की जो आइटम है वो तो बहुत ज्यादा, 6 महीने का सीजन, मतलब मैं 6 महीने तक ही उनको दे सकती हूँ, लेकिन उसके आगे भी उनकी मांग रहती है कि जैसे लक्ष्मी आई की और भी कुरुड़ी है क्या, पापड़ी है क्या, लेकिन उतना भी अब नहीं बन पाता है, तो इतना ज्यादा रिस्पॉन्स अच्छा है। लेकिन मैं क्यों तो आगे का सीजन चालू हो जाता है, जैसे कि अब ये धूपकाले का सीजन हुआ कि बड़ी 11 आ जाती है, फिर उसके आटे चालू हो जाते हैं, फिर सावन महीना लग जाता है, तो फिर वो हमारे इसमें तीज का रहता है, वो तीज का आटा और जो चावल आटा, और उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है वो त्योहार में भी, फिर वो हो जाता है। वो हुआ कि गणपति लक्ष्मियाँ, इसलिए एक के बाद एक चालू ही रहता है, इसलिए मैं उनको वो तो दे नहीं सकती बाद में 6 महीने के बाद, लेकिन मैं अब ऐसी कोशिश करने वाली हूँ कि मेरे पास 12 ही महीने हर प्रोडक्ट उपलब्ध रहे, ऐसी मैं कोशिश करने वाली हूँ। इसलिए मैं अब जल्दी से जल्द बड़ी जगह, बड़ी फैक्ट्री और भी लेडीज और काम के लिए देखने वाली हूँ। अभी आपका जो बिजनेस है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाने के लिए कोई तो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या कोई तो ऐप बनाने का, ऐसा कोई आपका इरादा है क्या? हाँ है, अभी तो मैं बहुत सारे ग्रुप में जैसे कि मैसेज भेजती हूँ, पर्सनली भी मेरे पास बहुत सारे कांटेक्ट है, उनको भी पर्सनली भी मैसेज जाते हैं। जैसे कि आपने कहा कि मतलब क्या करने वाले हो आप आगे चलते? हाँ आगे चलते, तो ऐप के लिए बोले तो मेरा लड़का जो है वो BCA कर रहा है, अभी BCA सेकेंड ईयर है उसका। वो बहुत ही जल्द मेरे कानज फूड का एक ऐप बनाने वाला है। वो उसका नाम भी कानज है। हाँ उनके नाम पर, वही नाम पर वो जल्द से जल्द बनाने वाला है। अभी तो मैं ब्रॉडकास्ट के थ्रू पर्सनली सब लेडीज को मैसेज भेजती हूँ। जी जी। हाँ। ओके। और फिर बाद में जो भी ग्रुप है, फेसबुक लाला ग्रुप और ऐसे भी मैसेज जाते हैं, और मेरे जिनको मैसेज जाते हैं वो भी लेडीज आगे बहुत जन को भेज देते हैं, ग्रुप में फॉरवर्ड कर देते हैं, प्रचार हो जाता है। हाँ। क्योंकि आजकल क्या सोशल मीडिया का जमाना है ना। हाँ, तो फिर लोगों को तुम इतना अच्छा वैरायटी बनाते हैं, तो लोगों को मिलना कैसे, ये हाँ ना, बराबर है। और रेट भी अपना रिजनेबल है। हाँ। अच्छा, क्वालिटी भी नंबर 1 और रेट भी रिजनेबल, और साथ ही साथ फ्री होम डिलीवरी है जी, घर पे सेवा देते हैं। घर पे सेवा देते हैं। हाँ, सबको। तो लोगों ने जब मंगाया है तो घर को उनको हाँ। तो तुम्हारे जो बेचने वाले लोग हैं तो उनके घर में जाके दे सिर्फ आपका कॉल आना कि हमें ये चाहिए जी, आपको शाम तक मैं टाइम बोल देती हूँ कि आपको पहुंच जाता है, लेकिन आज के आज ही आपको मिल जाता है। ऐसे हम जैसा कि अमेज़न में कुछ वैरायटी। हाँ, वैसे हमारी भी सुविधा है। सुविधा है लोगों की काम में। कोरोना का काल तो सब बहुत अब भूल नहीं सकते लोग, इतना बड़ी संक्रमण का काल था वो, तो सब बिजनेस ठप हो गए थे, घर के बाहर निकलना नहीं ये होना था, तब सब धंधे बंद पड़े थे, लोग बहुत परेशानी में थे। तो कोरोना काल में तुमने कैसा बर्ताव कैसे किया? घर में बैठ के बिजनेस कैसा चला या क्या बंद ही था पूरा? सही बोले तो जब ये कोरोना आया तो मेरा बिजनेस वो टाइम पे 1 ही साल हुआ था चालू होके। फिर मेरे को लगा अब तो कैसे होगा, अब भी तो शुरुआत थी, साल भर में अच्छा रिस्पांस था, अब कोरोना आ गया तो अब मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। लेकिन उस कोरोना काल में भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्यों तो हम ये जो प्रोडक्ट है हर एक के घर में जिनकी ऑर्डर थी वो घर पे लेके जाके देते थे। वो टाइम पे सावन महीना आया और वही हमारा, मैंने आपको कहा था कि 30 सीजन है हमारा, 30 सीजन के टाइम पे हमारे सामने के घर में ही कोरोना तो हो गया एक को, तो फिर एक कॉलोनी पूरी
क्वारंटाइन हो गई। आणि वो टाइम पे तो मेरा माल पूरा रेडी बन के हो गया। बोल तो 100 200 किलो माल रेडी हो गए थे घर पे। अच्छा। वो टाइम पे मेरे को इतना ज्यादा टेंशन आया कि अब मैं इतना माल का करूंगी क्या। क्यों तो वो टाइम पे क्या होता था कि जो कॉलोनी क्वारंटाइन हो गई है उनका नाम पूरे इसमें चले जाता था कि बालाजी नगर में क्वारंटाइन हो गई है। फिर मुझे ऐसे लगा कि अब जो कॉलोनी क्वारंटाइन हो गई है उससे माल कौन लेगा। मैं वो टाइम पे सिर्फ गजानन जी महाराज के पास गई और ये माल अब सिर्फ आपका है, आपको ये माल को, क्यों तो वो माल सिर्फ 15 दिन ही चलता था, क्यों तो सावन का सीजन उतना ही रहता है। तो आपको जो करना है आप उस माल का करो। तो वो टाइम पे भी कॉलोनी कोरोना होके ही मेरा पूरा माल खत्म हो गया। क्या बात। मुझे सबसे ज्यादा खुशी वो टाइम पे हुई थी। तो गजानन महाराज की कृपा से बस इतना कॉलोनी का नाम चारों तरफ जाके भी मेरा माल गया। जी। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा तुम्हारा प्रोडक्ट का प्रचार ज्यादा होना, लोगों को मालूमात नहीं होता ना कि कौन क्या वैरायटी बनाते, कैसे बनाते, उसका ये है। हर जगह एग्जीबिशन बड़े बड़े हो जाते हैं, प्रोग्राम हो जाते हैं, वहाँ तुम स्टॉल वगैरह लगाते क्या? हो, क्यों तो मैं बोली थी आपको, मैंने शुरुआत की थी तब मेरी इतनी पहचान तो नहीं थी ना। लेकिन जैसे जैसे मैं हर जगह स्टॉल लगाने लगी, जो जहाँ पर भी एग्जीबिशन रहता है मैं वहां पर जाके स्टॉल लगाने से मेरे को हर एक नए कस्टमर मिलते गए। वहां पर उन्होंने लिया तो उनको वहीं से क्वालिटी पसंद आई, उन्होंने नंबर लिया और वो अब मेरे से जुड़े वाले हैं। जो भी उनको चाहिए वो मेरे पास से ही लेते हैं। क्यों तो डेली के भी जैसे मिर्ची, मसाला, हल्दी, धना पाउडर, ये भी तो हर एक चीज उनको मेरे पास से मिलती है। तो वो एग्जीबिशन का और भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, इसलिए मेरे कस्टमर जुड़ गए। वो लातूर में एक लालाज ग्रुप बोल के है, उनका भी कुछ आपको सहायता मिलती है? हो, मैं ऐड करती हूँ ना फेसबुक पर, लाला ग्रुप है, जैसे कि नीता यस इवेंट्स बोल के है। अभी भी मेरा स्टॉल है 27, 28, 29। अच्छा। यस इवेंट का है, नीता अग्रवाल। आप जरूर वहाँ पर सभी जन आइए। अभी यस इवेंट का 3 दिन का प्रोग्राम है, फिर उसके बाद माहेश्वरी का है 3, 4, 5, वहीं पर भी मेरा स्टॉल है। अष्टभुजा का भी रहता है, वहीं पर भी मैं लगाती हूँ। हर जगह मेरे स्टॉल और रहते हैं। भाभी जी, अभी ये इंटरव्यू का लास्ट तक जाने हम आए, वहां तक आ गए। तो अंत में जाते जाते नवरात्र है, नवरात्र के तरफ से तुम गृहिणी को, समस्त नवदुर्गा को क्या संदेश देने वाले? अब जैसे कि देवी से ही चलते आए, देवी का जैसे कि 9 रूप है, तो मेरे को ऐसे लगता है कि स्त्री हर कुछ कर सकती है। क्या बात है। मतलब घर से लेके, जैसे कि खाना बनाना बोलो या और भी कुछ बोलो, या मार्केटिंग, हर एक कर सकती है। उसके हर अलग अलग रूप है। तो घर में से भी वो कुछ भी उद्योग चालू कर सकेगी। क्यों तो वो तो कला हर किसी के पास है। घर में खाना बनाना बोलो या कुछ भी बनाना बोलो, जो खाने के इसमें, तो वो भी वो कर सकते हैं ना। वो सिर्फ क्वालिटी आप किसी को भी नंबर 1 दीजिए तो हर एक का ये बिजनेस सक्सेसफुल ही रहेगा, जैसे कि मेरा रहा है। भाभी जी ने अपना व्यस्त ये करके टाइम निकाल के भी ये बहुत उनके अनुभव शेयर किए हैं। तो अंत में जाते जाते मैं भाभी जी को आह्वान करना चाहता हूँ कि नवरात्र की क्या शुभेच्छा देने वाली है और ग्राहक को क्या आह्वान करने वाली? पहले तो सभी को नवरात्र की हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। सभी लेडीज को मैं यही कहना चाहूंगी कि कुछ भी हमें जो भी चालू करना है तो आप हार नहीं मानना, हर इसमें तो ट्राई करते ही रहना है, तो बराबर सक्सेसफुल हम होते ही है। ये मुझे बहुत अच्छी तरह से अनुभव आए वाला है। तो इसलिए मैं सभी को यही करूंगी कि आप हार मत मानो। अंत में मैं अब ये कहना चाहूंगी कि आपको कुछ भी प्रोडक्ट चाहिए मेरे पास से, कान्हाज फूड प्रोडक्ट के पास से, तो आपको फ्री होम डिलीवरी है। आप सिर्फ एक कॉल कर दीजिए। मेरा नंबर है 8308424341। हर एक
प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सीजन वाइज बोलो, रेगुलर बोलो, पापड़, मिर्ची, मसाला, हल्दी, ऐसे जो भी है प्रोडक्ट आप सिर्फ कॉल कर दीजिए, आपको फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी, आपने बहुत आपका टाइम निकाल के माध्यम वृत्त चैनल को अपना अनुभव शेयर किया है, इसलिए माध्यम टीम की तरफ से मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आपके बिजनेस की तरक्की हो जाए, आपकी जल्द से जल्दी फैक्ट्री बने, ये मैं देवी माँ की तरफ प्रार्थना करता हूं। और माध्यम न्यूज चैनल को लाइक, शेयर आणि सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं गोपाल कुलकर्णी, माध्यम वृत्त सेवा। सर आपको भी धन्यवाद। आप भी टाइम निकाल के हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए, इसलिए तहे दिल से मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ। जय माता दी। जय माता दी। धन्यवाद भाभी जी।